ऑलमोस्ट 20 दिन बाद 25 दिन बाद जिम में आया हूँ वापस। पीछे से गाड़ी ठुकी थी, मैं पेड़ में जाके घुस गया। ओए होए 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 माँ कसम भाई, मीटर कहाँ उड़ा और पूरा टूट ही गया। इम्पैक्ट होने से पहले क्लिप, मेरी फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता। मैं रो लिया हूँ बहुत बार। 6:30 बजे उठ गया हूँ मैं आज। अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ। आज हमारा जिम का सेशन है आफ्टर 15 to 20 डेज। मतलब 3-4 बार मैं जिम गया था वहाँ पे पेरिस में, लेकिन इतना अच्छे से नहीं गया था। आज प्रॉपर वर्कआउट करूँगा क्योंकि आज वैसे तो मैं अकेला हूँ, मेरा ट्रेनर तो नहीं है। वर्कआउट पूरा हो चुका है, थोड़ा सा स्टेयर मास्टर्स कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 20 दिन बाद 25 दिन बाद जिम में आया हूँ वापस, और सारा सिर्फ वार्म अप वर्कआउट जो रहता है वही सब किया है। भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते होंगे अमन भाई जिम का इतना कॉन्टेंट दिखाते हो, जिम जाते हो, बॉडी क्यों नहीं बन रही। तो मैं बस ये छोटी सी चीज़ एक बार जो ऑडियंस है जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनकी बात अलग है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। ये साल की शुरुआत थोड़ी हमारी लेफ्ट द राइट हुई है। मैं ज़्यादा वेट उठा नहीं सकता, एटलीस्ट 1-2 मंथ, और लास्ट ऑलमोस्ट मेरे हाथ रिकवर हो चुके हैं, लेकिन वेट उठाने जितने नहीं हुए, मतलब हैवी वेट, जिससे मेरी मसल ग्रोथ हो, समझ रहे हो। सेकंड चीज़, बैक इंजरी जो बीच में हुई थी बिकॉज ऑफ लंबे गेमिंग सेशंस, इसकी वजह से स्ट्रीमिंग थोड़ी कम दिख रही होगी। अभी वापस चालू करी मैंने, उसको भी रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी पूरी रिकवर है, डॉक्टर को भी दिखा दिया है। लास्ट वीक पेरिस आने से पहले दिखा दिया था, तो उसने बोला कि आप नॉर्मल है, अब आप कर सकते हो जो भी आपको करना है। तो ये 2 बड़ी जो चीज़ें हैं ना, उससे थोड़ा रोक दिया है। लेकिन अभी एक बार फ्लैट में शिफ्ट हो गए, उसके बाद मैं तो भाई लॉक इन होने वाला हूँ नेक्स्ट 3 मंथ तक। अभी चलते सबसे पहले मेरा क्रेटीन जो है वो एक्चुअली वहाँ पेरिस में रह गया 4 दिन वहाँ पे जिम, और वहाँ पे क्रेटीन लेके गया था तो वहीं पे रह गया। तो रास्ते से हमको क्रेटीन लेना है, क्रेटीन लेकर के सीधा गेमिंग हाउस चलते हैं। फिर आपको बाइक का स्टेटस दिखाते हैं हम लोग आज। भाइयों मैं दिखा तो रहा हूँ आपको, लेकिन देख के डरना मत कि अमन भाई आपने जो बताया था स्ट्रीम पे वैसा इससे तो बहुत ही कुछ ज़्यादा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इम्पैक्ट जो था वो कम ही था, लेकिन बाइक पे इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा था। देखो भाइयों, आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स को देखा रहेगा, लेकिन मेरा वाला एक्सीडेंट दिखने में आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं। ये 2-3 दिन में बाइक जाएगी। मतलब पहले तो हालत दिखा देते हैं हम आपको पीछे से। सबसे पहले वापस से जो रिम है वो हमारा बैंड हो चुका है, यहाँ से बैंड है, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा ये नीचे की साइड से। ठीक है, जो पीछे वाले टायर पे इम्पैक्ट पड़ा था। सो ये जो एग्जॉस्ट है, इस एग्जॉस्ट पे पीछे से गाड़ी ठुकी थी, हम लोगों ने चेंज कर लिया है एग्जॉस्ट, क्योंकि वो एग्जॉस्ट अभी भी सही है, सिर्फ उस पर डेंट आया है और ये भी इंश्योरेंस में जाने वाली है, इसलिए हम लोगों ने स्टॉक एग्जॉस्ट को वापस लगा दिया है। इंजन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिटरली यहाँ तक गाड़ी बिल्कुल एकदम सही है। अब आपको ऊपर से दिखाता हूँ कितना डैमेज है यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर ये बैंड हुआ, जब ये पेड़ पे ठुकी गाड़ी तो यहाँ पर हालत आप सोच सकते होंगे कि मेरे इस जगह का एक्सरे हुआ था, समझ रहे हो। यहाँ नीचे कितना जोर का इम्पैक्ट पड़ा होगा। आओ, दोनों रिस्ट कैसे टूटे वो मैं बताता हूँ। जब ये था, ये गाड़ी जब ठुकी तो ये जो मेरे रिस्ट है ना दोनों, वो ऐसे हो गए थे। इमेजिन करो, अभी तो मैं इतना कर पा रहा हूँ, तो ये जो मेरा ये ना, ये पूरा यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ पे हाथ रखो नीचे, हाँ यहाँ टच हो गया था, ये इस जगह टच हो गया था। लाइक जब दोनों हाथ, क्योंकि मैं हैंडल छोड़ने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मोस्टली एक रूल होता है कि जब भी आपका एक्सीडेंट होता है तो अपने दोनों हाथों को आप ऐसे रखते हो, लेकिन मेरे को मौका ही नहीं मिला। लिटरली वो क्लिप मेरे पास नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट होने से पहले क्लिप सारे कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गए थे, पता नहीं इतना जोर का था पीछे से। सो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सीडेंट का इमेजिंग दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा इम्पैक्ट कैसा पड़ा। मैं रोड के इस तरफ ही चल रहा है, ये यहाँ से रोड स्टार्ट होता है, हाईवे स्टार्ट होता है मान लो, तो मैं यहाँ का ही चल रहा था, और जो पीछे से गाड़ी आई वो इस जगह से आई, उसने मेरे साइलेंसर पे ठुका, मेरा आगे का हैंडल वॉबल खाया, और ये मान लो इधर साइड पेड़ है और वो मैं पेड़ में जाके घुस गया। अब आगे से दिखाता हूँ जो मेन चीज़ है। ओए होए 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 माँ कसम भाई, पूरा जब वो पेड़ पे ठुकी, यहाँ पे ठुकी, टायर ठुका, ये वाला पूरा हिस्सा पेड़ में घुस गया था। यहाँ पर पेड़ के मार्कर भी है, ये देखो यहाँ पर ये पेड़ की डाली वाली ये सब लगी हुई है। अभी तो बहुत टाइम आ गया, इधर साइड ये पूरा डाउन है। अब मेन चीज़ ये है कि इसका जो चेसिस है, चेसिस मतलब ये गाड़ी का अलाइनमेंट है, ये पूरा मुड़ चुका है। ये थोड़ी गाड़ी जो है ना, ये थोड़ी सी ऐसी है, ये ऐसी है, इस डायरेक्शन में हो गई है। इसको सही कराना मतलब आपका खजीजी सीन है, मतलब मेन चीज़ ही खत्म हो गई है। मतलब मान लो हम ऐसे लूड़ा लंगड़ा हूँ, मैं यूं करके चलूंगा तो आप समझ रहे हो, तेज नहीं भाग पाऊंगा ना, वैसा वाला सीन हो गया। आगे का मडगार्ड जो है ये टूटा हुआ है, उसके बाद आगे भी रिम में एक बैंड है। ये जो लाइट है, ये लाइट भी टूट गई है। ये इस तरफ से यहाँ पे भी जब गिरी थी, उस तरफ गिरी थी, तो यहाँ पर ये तो प्रोटेक्टर है, इसने थोड़ा इंजन को बचा लिया टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद ये थोड़ा सा टूटा है इस जगह से। देन उसके बाद जो मीटर है, वो मीटर कहाँ उड़ा और पूरा टूट ही गया, तो गायब ही हो गया, वो यहाँ पे है ही नहीं मीटर। साथ ही साथ मिरर ग्लासेस है, ये भी टूट गए हैं। ये जो प्रोटेक्टर है ये भी पूरा नीचे टूट ही गया है, टेक्निकली
टूट गया है ये वाला प्रोटेक्टर। क्लच दोनों बराबर है, क्लच का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आगे से गाड़ी बेसिकली हैंडल भी जो है वो उसका अलाइनमेंट भी टूट गया है और ये भी टूट गया है। बाकी इस तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ से लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के बात ऐसी है कि इस गाड़ी को आपको दिखने में मतलब आपको लग रहा है कि 75% सही है, लेकिन ये जो है ना सुपर बाइक्स और ये सब गाड़ियाँ होती ना, इसमें छोटी छोटी चीज़ है ना, उनको वापस से सही करना ज़रूरी है जो आपको दिखती नहीं है। उसके लिए ये गाड़ी का खर्चा इस गाड़ी की रेट से ज़्यादा आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई गाड़ी की रेट से ज़्यादा खर्चा कैसे आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जब गाड़ी पूरी बन के आती है जर्मनी वगैरह से तो उसका कुछ अमाउंट ज़्यादा लगता है टैक्स में, लेकिन आप एक अलग अलग पार्ट्स मंगाते हो तो आपको डबल पे करना पड़ता है। अगर आप मैं 150 रुपये का कुछ सामान मंगा रहा हूँ तो वो 300 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे, और अगर वो गाड़ी के साथ वो 150 रुपये का जो सामान है ना वो 160-170 रुपये का है। कुल मिला के बात ये है। इसीलिए भाई ये गाड़ी जो है वो टोटल लॉस में जा रही है। मतलब मेरी फीलिंग में आपको बता नहीं सकता कि मैं इसको कितना मिस करने वाला हूँ। आज से शायद 3 दिन बाद ये गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। आज मेरे को इसका एक काम भी करना है, जो मेरी आरसी है उसको कैंसिल कराने जाना है। मतलब मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई ये शायद मेरे को फ्यूचर में, समझ रहे हो, बहुत ही मिस करूँगा इस बाइक को मैं। मेरी क्या ही बताऊँ, जो भी था वो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। अब आप लोगों को अपडेट भी देना जरूरी था। मुझे पता है मैं भी प्यार करता हूँ इस बाइक से, और आप लोग कुछ लोग होंगे जो ये बाइक कंटेंट जो मेरा था उस सबसे कनेक्ट इतने ज़्यादा हो चुके थे कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा अपडेट मांग रहे थे। मैंने कहा अभी जाने से पहले एक बार ये अपडेट जरूर देते थे। अब मेन चीज़ ये है जो इसका मीटर है ना, वो मीटर भी 1 लाख रुपये का है। मतलब तुम सोच सकते हो लाइक मेरे को छोटा छोटा डैमेज है वो कितना ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और मैं बाहर से इसको बनवा सकता हूँ अगर मैं टोटल लॉस में नहीं दूँ, लेकिन भाई बाहर से बनाना मेरे लिए बहुत रिस्की, इसलिए मैं कंपनी से बनवाना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। कितना कुछ हो गया ये जनवरी में, कितना कुछ हो गया। दोनों हाथ टूटे, बैक इंजरी, बाइक एक्सीडेंट, ये 3 बड़ी घटनाएं जो है वो अब तक हो चुकी है, और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब मज़ा आ रहा है। मतलब जो भी कहो। सच भाई आपका क्या रिएक्शन था जब है ना मैं ये ऐसी टूटी बाइक लेके आया था यहाँ पे? स्पीड की वजह से मुझे यही लगा था, लेकिन फिर बाद में आपको पता चला तो किसी ने धक्का मारा। बहुत मिस करूँगा मैं इसको, मजाक से हट के। इसने भाई जो मेरा 2 साल में जितना हम लोगों ने बाइक का कंटेंट, मज़े, राइड जितनी करी, वो एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर मेरे को इस बाइक का याद रहेगा। Z100 अब फ्यूचर में जो बाइक है ना भाई वो लेंगे तो सही, बस थोड़ा सा टाइम सही आ जाने दो। इतनी सारी चीज़ें हो गई ये साल में, तो थोड़ा सा टाइम एकदम अच्छा आ जाएगा ना, उसके बाद अपन बाइक लेंगे ना। ज़्यादा इमोशनल अटैच था ना मतलब उस बाइक से। मतलब मैं उस टाइम, मतलब आपको मे बी व्लॉग में मैं थोड़ा सैड नहीं दिख रहा हूँ भाई, लेकिन मैं रो लिया हूँ बहुत बार। मैं 2-4 बार मेरे अपने आप आंखों से आंसू निकल गए भाई, क्योंकि भाई जो टाइम स्पेंड मैं उस बाइक के साथ करता था ना, ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं किया है मैंने, मजाक से हट के। सो अभी फटाफट से खा रहा हूँ मैं। किक पे BGMS की वॉच पार्टी करनी है। कल हमारा दिन बहुत अच्छा था BGMS में, ऑलमोस्ट 900 लोग हमारे साथ जुड़े किक पे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद भाई 900 लोग एक दूसरे प्लेटफॉर्म में जुड़े, तो बहुत अच्छा लगा भाई। आई थिंक वॉच पार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आज भी सेम ही होगा, ऐसे ही वॉच पार्टी कर रहा हूँ मैं, एक भी दिन मिस नहीं करूँगा। आप लोग भी देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किक पे जाके फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव में असली मज़ा आता है, गाने वाने चलाते हैं, बहुत चिल माहौल रहता है। बहुत टाइम हो गया है ये रूम को देखे हुए, मतलब यहाँ पे व्लॉग आज तक हुआ ही नहीं इतने टाइम से, मतलब कोई भी ये रूम में घुसता नहीं है। ये है हमारा बेड, जो कि आपको पता है ऑलमोस्ट 5 साल से इसी बेड पे रुक रहा है, और इसको मैं बहुत ही जल्दी मिस करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं बहुत ही जल्दी न्यू फ्लैट पे। अभी मैं बैठ के तैयारी कर रहा हूँ उसकी, कि मेरे को गेमिंग रूम में किस तरीके का डिजाइन चाहिए। गेमिंग वाला वाइब इतना नहीं रहेगा, थोड़ा एस्थेटिक रूम डिजाइनिंग सोच रहा हूँ मैं। ताकि आपको पता है कि हम लोग पेरिस से एक हमारा ड्रोन लेकर के आए थे। अब उसके साथ एक हादसा हुआ है डे 1 पे ही। मैंने उसको सेटअप किया, रिमोट एक्टिवेट किया, कनेक्ट किया, मेरे को चलाने नहीं आता था। मैंने ट्राई किया चलाने का, नहीं हुआ। ये भाई साहब आए, ये बोले कि मेरे को चलाने आता है, मैंने चलाया हुआ है। ये बात चलाना आता है तो ट्राई कर सकता हूँ मैं। हाँ तो मेरे, तू बोला ना ट्राई कर सकता हो, तो इस हिसाब से जितना तू कॉन्फिडेंट बोला, तो एक तरह से यही बोल रहा था मेरे को चलाने आता है। ये भाई साहब गए ऊपर रात को 11 बजे, और मेरे को पता नहीं था भाई कि 11 बजे जो ड्रोन है हमारा वो लाइक लो लाइट की वजह से उसके सेंसर्स काम नहीं करते। जैसे ही ड्रोन उड़ाया, भाई साहब ने सीधा दे मारा दीवार पे, और 4th फ्लोर जो रूफ है हमारी, यहाँ पे पूरी रूफ जहाँ से हम लोगों ने शूट्स किए, वहां से जो है ना टावर पे लगा, फिर इधर करा मैंने, इधर भी लगा, फिर सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। मतलब उसने बेसिकली सुसाइड कर लिया इस ड्रोन ने हमारे। और वो सुसाइड के कारण जो उसका गिम्बल था, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जिसमें 2 कैमराज है, उस पर इतना जोर से इम्पैक्ट आया कि उसकी मोटर जो है वो फ्रिक्शन, मतलब कुछ खा रही, वो हिल ही नहीं रही है। मैं डर गया लिटरली, मैंने कहा डे 1 पे कांड हो गया, पैसे गए, सब कुछ गया, सारे मैंने सोचा था हो गया। लेकिन अभी उसको बेच रखा है, होपफुली
प्रे कर रहा हूँ कि 2 दिन में वो सही होके आ जाए, नहीं तो इन भाई साहब की सैलरी से हम लोग जो है पैसे काट अरे देंगे। हो जाएगा, छोटी सी चोट वोट लगती है। उसने कितना बोला है मेरे को कि इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अरे मिल टूटा जाएगा, है। अभी नया नया है ना। हाँ, तो उसे मिल बोलो जाएगा। पुराने वाले की चिपका दे पार्ट। घंटा पुराने वाले कैसे चिपकेगा, वो होता ही उसमें सिर्फ गिम्बल होता है और उसमें हो जाएगा। वो कैमरा जो है ना वो ऐसे घूमता है, वो गिम्बल नहीं है उसमें, तो पूरा अलग है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। होपफुली वो सही हो जाए। अभी हो रहा है गेमिंग हाउस में पार्टी की तैयारी, क्योंकि हमारा EWC 2026 जो है वो आज खत्म हो चुका है। इस पार्टी में हमारे सारे ये जो ZF आया ना ये भी इसीलिए आया हुआ है, और बाकी के एसेटवेल मेंबर्स भी है जो कि जितने भी मुंबई में हैं, जितने भी इधर उधर से है, वो सब लोग आ रहे हैं इस पार्टी को अटेंड करने के लिए, क्योंकि इतनी जो मेहनत करी है EWC के लिए सारे क्रिएटर्स ने, सब लोगों ने मिलकर एक्चुअली उसको सेलिब्रेट करना जरूरी है। अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लैट देखने, जो मैंने फ्लैट ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया है, लेकिन वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कहाँ रुकने वाला हूँ, कितना दूर है गेमिंग हाउस से, कैसा दिखता है, वो सब हम रिवील कर रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया लाइक कर देना, कमेंट में मेरे को बताना जरूर कि आपका कौन सा वाला पार्ट है जिसमें आपको कोई सजेशन देने हो, कुछ भी चीज़ हो बाइक से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इन प्यारे प्यारे व्लॉग्स के लिए।